गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज हम चैप्टर देखेंगे फंक्शन। फंक्शन का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर की स्टार्ट करते थे तो क्या देखते हैं, उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन एंड उसकी डेफिनेशन। तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से फंक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो फंक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है, किस चीज की इसमें हम बात करेंगे, उस पे अगर मैं आऊं तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन के बाद में व्हाट इज फंक्शन। देन जब हम फंक्शन को समझ जाएंगे तो हम इसके एक एक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे जो फंक्शन में यूज होती है, लाइक डोमेन, कोडोमेन, रेंज। जब हम एक एक चीज को समझ जाएंगे उनके बाद में हम काइंड्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं। एक एक करके हम एक एक चीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा हमारे डेफिनेशन से। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, अगर मैं पहले तो एक बार आप रीड करो डेफिनेशन को, कुछ समझ में आ रहा है क्या, फिर हम एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सेट्स पता है हमें क्या होते हैं, नॉन एम्प्टी मतलब जिसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, फाई ना हो। आगे एफ बी ए रिलेशन। रिलेशन क्या होता है ये भी पता है हमें, रिलेशन एंड फंक्शन में हम देखते हैं। विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन। ये तो इसकी डेफिनेशन। बट नाउ एक एक टर्म को समझने का ट्राई करते हैं। समझना, पहले मैं आप लोगों के सामने कोई दो सेट बनाने का ट्राई करता हूं। मान लो एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। ये सेट ए बोल दिया मैंने, ये सेट बी बोल दिया। सेट ए में नॉन एम्प्टी है और सेट बी भी नॉन एम्प्टी है, तो इनमें कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम। जैसे इसके अंदर एलिमेंट ले ले ए बी सी और इधर कोई एलिमेंट ले ले हम 1 2 3 4, आप चाहो जितने एलिमेंट ले सकते हो। अब पढ़ना अगली लाइन में क्या बोल रहा है, एफ बी ए रिलेशन विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट। ध्यान रखना ईच एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, मैं एक बार मार्क करता जाता हूं जो इंपॉर्टेंट है उसको, जो चीज आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करनी है। ईच एलिमेंट, पहली चीज तो ये, इसका मतलब समझना ईच एलिमेंट क्या बोल रहा है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की बात कर रहा है। मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। पहली चीज, इस लाइन का मतलब समझ में आया। आप देखो डेफिनेशन आप खुद बना लोगे अगर आपको इनकी मीनिंग पता है। ईच एलिमेंट ऑफ ए मतलब सेट ए में कोई भी नॉन एम्प्टी एलिमेंट, सॉरी नॉन एसोसिएटेड एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। मतलब ए बी सी एसोसिएट होने चाहिए और यूनिक एलिमेंट, यूनिक को और मैंने तीन चीज पे मार्क करा है, ईच और ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब एक बार प्रॉपर तरीके से समझो, मतलब ए बी सी तो ले लिया, अब एक का एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एसोसिएट। तो मैं इसको किसी एक से एसोसिएट कर देता हूं, जो मर्जी कर दो, ये यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, मतलब ये किसी और से नहीं होगा, इसके एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्शन है। पहली चीज। नाउ कमिंग टू बी, अब बोल रहा है कि बी का भी एक यूनिक एलिमेंट से एसोसिएशन होना चाहिए। क्या डेफिनेशन में ये बोला है कहीं भी कि जिससे ए एसोसिएट हो सकता है उससे बी नहीं होगा? नहीं, मतलब बी वापिस एक से भी हो सकता है, दो से भी हो सकता है, तीन से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। बट ध्यान क्या रहे, केवल और केवल एक से होगा एक बार में। सी किसी भी एक से होगा, मान लो मैंने 3 से ही कर दिया। आप चाहो जो, अब बोलोगे सर बी में 2 एलिमेंट खाली हो गए तो सेट नहीं है, तो मैंने कहूंगा कि हमने कहा था ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होने चाहिए, मतलब सेट तो हो गया, हो गया ना सेट। क्यों हो गया, क्योंकि एक के देखो तीनों एलिमेंट एसोसिएट है, और देखो क्या तीनों यूनिकली एसोसिएटेड है। हाँ सर, तीनों की एक अलग एक इमेज है, इमेज की बात नहीं करता हूं, तीनों की अभी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। डजेंट मैटर ये इसका एलिमेंट इसके 2 से एसोसिएट है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि ए का एक एलिमेंट बी के केवल एक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, और बी का जो एलिमेंट ऑलरेडी एसोसिएट हो चुका है वो दोबारा हो रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ए में कोई भी एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सेट है। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल लेता हूं यहां पे। जैसे
जैसे एक ये बना दूं सेट, एक ये बना दूं 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेते जाते हैं। ए बी 1 2 3, ये ए एलिमेंट, ये ए, ये बी सेट, ये ए सेट, ये बी सेट, और यहां से यहां पे इनके बीच में जो कनेक्शन है वो एफ है ना। मींस और ले लेते हैं, ए के अंदर ले लेते हैं केवल 1 2 3 ले लेते हैं इस बार, इधर 1 ले, इधर बी के अंदर ए और बी ले लेते हैं। अब देखना कौन कौन से सेट है ये देखते हैं। ये इससे कनेक्ट कर देता हूं, ये इससे कर देता हूं, और ये इससे कर देता हूं। क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ, क्या ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हम अपनी डेफिनेशन पे देखते हैं, सिंपल डेफिनेशन। आप आके एक जगह कॉन्सेंट्रेट। क्या ए में कोई भी एलिमेंट एम्प्टी है? देखो यानी अनएसोसिएटेड है? नहीं। देखो ये भी एसोसिएट, ये भी एसोसिएट, ठीक है। क्या ए से वी शेप बन रहा है? मतलब यहां से एक बार में 2 जा रहा है? नहीं। मतलब क्या कभी ऐसा शेप दिख रहा है? नहीं। मतलब क्या अगर ऐसा शेप नहीं दिख रहा है, इट मींस ये फंक्शन है, खत्म, ये फंक्शन हो गया। इसमें आते हैं, जैसे इसको मैंने कर दिया इससे, इसको इससे, और इसको इससे। अब देखो एक और बी दोनों एसोसिएटेड है, पहली चीज तो सही है, मतलब पहली कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन, क्या एक इसकी देखो एक से एसोसिएटेड, बट ये देखो 2 से एसोसिएट है, मतलब ये फंक्शन नहीं है, खत्म। इसमें आते हैं, एक इससे, एक इससे। अब देखना क्या एक से एक ही लाइन जा रही है? आप बोलोगे हाँ, बट देखो एक नंबर अनएसोसिएटेड आ गया, मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। मतलब फंक्शन होना या नहीं होना केवल ए सेट को देख के पता चल जाता है। ए सेट को केवल और केवल हमारी नजर ए सेट पे होगी। ए सेट से 2 लाइन नहीं निकलनी चाहिए एक एलिमेंट से, और ए में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए, खत्म। इतना समझ गए तो हमारा फंक्शन का बेसिक समझ में आता है हमें, ठीक है। नाउ ये अगर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब क्या बोलते हैं, जो ए सेट है हमारा, ए सेट, इसके हर एक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डोमेन। ये हमारा क्या होता है? डोमेन। डोमेन क्या है बच्चों? एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स ए बी सी डी एफ जी, जितने भी जो भी लिखा है यहां पे, वो हमारा डोमेन है। मतलब अगर एफ का डोमेन की बात करो, डोमेन ऑफ एफ, तो ये हो जाएगा कितना? ए है, बी है और सी है। इस और 3 एलिमेंट है, इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट यूज करा है, ठीक है। क्योंकि जब हम एलिमेंट्स को पिक करते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द डोमेन के बाद में आता है बी। क्या है फिर? बी सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। अब आप कहोगे कोडोमेन क्या है? तो मैं बोलूंगा सेट बी कोडोमेन ऑफ एफ। ये क्या है? सेट बी, और इसमें क्या क्या है? 1 2 3 4। और नाउ अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसमें से देखना कौन कौन से एलिमेंट एसोसिएटेड है। कोडोमेन में कौन कौन से एलिमेंट हमारे एसोसिएटेड है? तो आप देखोगे 1 और 3, तो ये दोनों हमारा रेंज हो जाएगा। तो नाउ पढ़ना, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ एफ एंड बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ। इट मींस व्हाट? द सेट ए जो हमारा इनिशियल सेट है, इट इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब फंक्शन को लिखने का तरीका, फंक्शन हमेशा ऐसा लिखा मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है? इसको रीड करते हैं फंक्शन ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, सेट ए टू बी, जहां सेट ए हमारा क्या है? डोमेन, और ये क्या है? कोडोमेन। और इसमें जो जो एलिमेंट्स एसोसिएटेड है वो क्या है? हमारे रेंज, ठीक है। ये तीनों चीजें एक इस सिंपल डेफिनेशन से हमें इतनी चीजों का पता चलता है। सबसे पहला, कौन कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। तो कौन सा फंक्शन है? सिर्फ सेट ए देखेंगे, हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड हो। अगर एलिमेंट एसोसिएटेड है तो एक एलिमेंट से 2 एलिमेंट ना एसोसिएटेड हो, बस खत्म, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इमेज एंड प्री इमेज। नाउ कमिंग टू द इमेज एंड प्री इमेज। व्हाट इज इमेज एंड व्हाट इज प्री इमेज? पहले आप, चलो पहले मैं समझाता हूं, फिर डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन खुद को समझ में आएगी। मींस ये सेट ए था मेरा, ये सेट मेरा बी था, ये मान लो ए बी सी था, यहां 1 2 3 4 मान लिया। ए इससे कनेक्टेड था,
B3 से था और C भी 3 से था, वही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखना, ये जो होते हैं ना तीनों एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं प्री इमेज, और इन एलिमेंट्स को बोलते हैं इमेज। अब ध्यान रहे, चारों एलिमेंट्स इमेज नहीं है। देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ दे रखा है मान लो, तो x की जगह हम क्या रख दे a, क्योंकि ये हमारा डोमेन है। x की जगह a रख दे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो x किससे एसोसिएटेड है, मतलब 1 से, ये आई। मतलब क्या, x की जगह a रखने पे अगर 1 आता है तो 1 हमारी क्या है, इमेज, एंड a क्या है हमारी, प्री इमेज। समझ में आया, इमेज एंड प्री इमेज क्या है। इमेज क्या है, डोमेन के वो, इमेज तो देखो डोमेन का हर एक एलिमेंट होगा, क्योंकि डोमेन होता ही वो है जिसमें हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड हो, बट इमेज हर एक एलिमेंट नहीं होगा, रेंज के एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं बी के करस्पॉन्डिंग, एफ ऑफ बी कितना है, एफ ऑफ बी कितना है 3, एफ ऑफ सी कितना है, वो भी 3, क्योंकि देखो उसकी वैल्यू 3 आ रही है। मींस अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 क्या है, इमेज ऑफ बी एंड सी, बी और सी दोनों की इमेज है। अब अगर क्वेश्चन घूमेगा तो कैसे घूमेगा, क्वेश्चन अगर एक स्टेटमेंट में आप लोगों को ये दे दे, इफ ए फंक्शन हैज 2 इमेज ऑफ ए सिंगल एलिमेंट देन इज इट ए फंक्शन और नॉट। इफ ए रिलेशन, फंक्शन ना बोलो, इफ ए रिलेशन is having 2 image of a single element then it is a function or not, तो it may be or not be। क्यों, अब देखो इसका आंसर समझना। पहले मैंने बोला क्या है उसको समझो, कि एक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स की इमेज है तो क्या वो फंक्शन होगा, तो देखो मैं बोलूंगा ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। क्यों होगा, देखो ये तो पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी इमेज के लिए होती है कि फंक्शन होगा, बट अगर मान लो मैं बोलता कि ये वाली इमेज हटा दी, ऐसा भी तो एक केस हो सकता था। क्या अब ये फंक्शन है, आप बोलोगे फंक्शन तो नहीं है। मींस क्या, केवल और केवल इस चीज से कि एक एलिमेंट की एक इमेज है, केवल ये बोल दे कि एक एलिमेंट, वन एलिमेंट हैविंग द सिंगल यूनिक इमेज, इट डजंट मीन ये फंक्शन है। क्वेश्चन जो बनते हैं उसको समझना, क्वेश्चन बनते में एक बार उसकी लैंग्वेज में आपके साथ बात करता हूं, ये समझ में आ गया इमेज एंड प्री इमेज। अब डेफिनेशन पढ़ो एक बार, इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। यहां पे मैंने क्या करा है, बी की जगह क्या कर दिया, 1 लिख दिया जो हमने आपको समझाया उसमें, और यहां पे भी बी की जगह 1। तो अब पढ़ो, इफ एन एलिमेंट ए इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू बी देन बी इज कॉल्ड इमेज एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ 1। देखो यही चीजें मैंने आपको लिखाई है, समझ में आया। अब इंपॉर्टेंट क्या, क्वेश्चंस के बारे में बात करें कि यार ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आते। कई बार है ना, कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट ऐसा आता है कि ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ मैं लिखता हूं, इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, इज दिस फंक्शन। अगर मैं बात करूं बच्चों इसका बताओ ये क्या फंक्शन होगा, तो मैं बोलूंगा बच्चों वेट एंड वॉच, ये फंक्शन नहीं है। जब तक यहां पे इफ ईच वर्ड यूज नहीं करता है ना, तब तक भी ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि हो सकता है ना बच्चों ऐसा केस आ रहा हो, ऐसा केस हो सकता है ए बी सी 1 2, ये लो ये यूनिक इमेज तो रख रहा है, बट व्हाट, एक एलिमेंट तो अनएसोसिएटेड है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। मींस क्या, अभी तक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं था जब तक यहां ईच लिखा हुआ नहीं आता है। समझ गए, क्लियर। तो हमें क्या देखना है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है। फंक्शन को समझने के लिए एक एक वर्ड का मीनिंग समझना है। हर एक वर्ड अपने आप में एक मीनिंग रखता है, फ्रॉम एन एलिमेंट ए, ठीक है, हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में फंक्शन, देखो केवल मैं नंबर ऑफ फंक्शंस की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन केवल फंक्शन के अलावा ये भी आता है 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, हम आगे जाएंगे तो समझेंगे। अभी मैं क्या समझा रहा हूं आपको कि
एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, x1, x2, x3 अप टू xm। इधर एलिमेंट है y1, y2, y3, ym, और बोल रहा है ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस मैपिंग्स कितनी हो सकती है, मींस ये आपस में कितने तरीके से मैक्सिमम एसोसिएट हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं अगर, तो पहली चीज बताओ x1 के पास कितनी चॉइस है। अगर मैं पूछूं कि x1 के पास कितनी चॉइस है एसोसिएट होने की, तो आप बोलोगे सर y1 से हो जाए, ये y2 था ना, मैं इसको चेंज कर देता हूं एक बार, ये y2 है, ये y3 है। आप बोलोगे सर y1 से हो जाए, y2 से हो जाए, y3 से हो जाए, और ये n था बच्चों, है ना, ये n था। आप बोलोगे सर इसके पास y1, y2, y3 अप टू n ऑप्शंस है। मैं बोलूंगा ठीक है, इसके पास n ऑप्शन था एक पहले वाले के पास, x1 के पास। मान लो वो y1 से एसोसिएट हो गया, मैंने मान लिया वो y1 से हो गया। नाउ कमिंग टू द x2, x2 के पास कितने ऑप्शन है, आधे से ज्यादा बोलेंगे सर n-1। मैं बोलूंगा क्यों, क्या x2 y1 से अगर वापस एसोसिएट हो जाए, अगर मैं बोलूं x2 अगर वापस से y1 से एसोसिएट हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? अभी भी तो ये फंक्शन ही है, अभी भी तो ये फंक्शन ही है। फंक्शन में एक एलिमेंट से, y के एक एलिमेंट से दो x के एलिमेंट एसोसिएट हो सकते हैं। मींस अगर मैं बात करूं कि x2 के पास भी वापस से पूरे के पूरे n ही ऑप्शंस है। सिमिलरली x3 ऑल्सो हैव n ऑप्शंस, एंड आगे चले तो xm हैव ऑल्सो n ऑप्शंस। ठीक है, ये भी n ऑप्शन रखता है। तो टोटल ये कितनी टाइम्स हो गए, m टाइम्स हो गए। क्यों? क्योंकि एक बार ये, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, m बार ये, तो m टाइम्स, और m बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, n⁻m। देखो ये लिख रखा। मींस अगर क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b where m elements are in a set and n elements are in set b, then its answer is n⁻m, and how it comes, it is more important। कैसे आया, इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे हम। आगे आंसर रटना नहीं है, क्योंकि कई बार केसेस बोल देगा। क्वेश्चन घुमाएगा कैसे, क्वेश्चन घुमाएगा ऐसे कि ये बोल दे, क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा घुमाता हूं, देखो क्वेश्चन घुमा के ये बोल दे इधर x1, x2, x3 अप टू xm ही है, और इधर y1, y2, y3 अप टू yn है, और ये बोल दे कि x1 हमेशा y1 से एसोसिएट होगा x2 y2 से। और अब बताओ बाकी किसी से भी एसोसिएट हो सकते हैं, बाकी किसी से भी एसोसिएट हो सकते हैं, तो अब कितने होंगे? तो देखो x1 के एसोसिएट होने का तरीका केवल और केवल एक, क्योंकि ये केवल और केवल y1 से होगा। x2 के एसोसिएट होने का तरीका फिर एक, x3 के एसोसिएट होने के तरीके कितने होंगे? x3 अब इनमें से किसी से भी हो सकता है, मतलब n, x4 भी n, ऐसे चलता जाएगा n, m टाइम्स। तो ये अब की बार कितना आ जाएगा, n⁻m में से 2 कम कर दो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और ये नहीं भी हुआ है तो डोंट वरी, ये चीज पीएनसी का पार्ट है, तो हम पीएनसी में वापस से देखेंगे। ठीक है, पीएनसी हम 11th में देखते हैं, तो वहां पे हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको समझाई। कौन सी? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। फिर बोलूंगा रटना नहीं है, हमें समझना है। एक बार समझ में आ गया, दोबारा कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फंक्शन। फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक ग्राफिकली और एक एनालिटिकली। एनालिटिकली में कुछ नहीं होता, जो भी फंक्शन लिखा है x(x+1), जैसे मान लो x(x+1) इंटू e की पावर x इंटू रूट x, ऐसा कुछ लिखा है, या तो ये y के इक्वल होगा, या फिर या तो ये y के इक्वल होगा, या फिर f(x) के इक्वल। किसी भी फंक्शन को दो तरीके से लिख सकते हो, f(x) इक्वल टू या y इक्वल टू। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए फंक्शन इन एनालिटिकल फॉर्म।
ठीक है। एनालिटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, या तो इसको y के इक्वल रख दो या फिर x के इक्वल, सॉरी f ऑफ x के इक्वल रख दो, सिंपल है। ये कोई तरीका हमें ध्यान नहीं रखना होता, इस वे के ऊपर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ये तो हर कोई करता है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ग्राफ है और हमें पता करना है कि इस ग्राफ से देख के बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। जैसे एक ग्राफ बनाता हूं मैं, आपके सामने 5-7 ग्राफ बना के रख देता हूं। एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, सॉरी एक सेकंड, द थर्ड ग्राफ, फोर्थ ग्राफ, फिफ्थ ग्राफ। ये ऐसा कोई ग्राफ है ना, रैंडम ग्राफ है, 2 स्ट्रेट लाइन और ग्राफ बन, चलो अभी इसके बाद में और ग्राफ पे आएंगे। अब देखो हमारा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, x का हर एक एलिमेंट y के एक एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, मतलब x की एक वैल्यू पे y की एक वैल्यू आनी चाहिए। क्लियर है, हमने फंक्शन में यही पढ़ा था ना कि ये इधर वाला जो था वो x था डोमेन, और यहां से इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब क्या, हर एक x के रेस्पेक्टिवली y की एक वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मुझे एक x, जैसे इस x पे पता करना है y की कितनी वैल्यू है, इस x पे मुझे पता करना है y की कितनी वैल्यू है, तो कैसे पता कर सकता हूं, मैं बोलूंगा इस x के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, मैं इस x से जाने वाली एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, ये मान लो। अगर ये ग्राफ को एक ही जगह कट कर रही है, मतलब इसका एक ही आंसर आ रहा है, तो ये फंक्शन है। मींस कोई भी फंक्शन है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं, उस हर एक पॉइंट पे y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, अगर वो ग्राफ को एक जगह कट करता है तो फंक्शन है, वरना फंक्शन नहीं है। ग्राफिकली चेक करना कितना ज्यादा आसान हो गया फंक्शन को। मीन अगर हम फंक्शन का ग्राफ बनाने में कैपेबल है तो हम 1 सेकंड में बता देंगे। जैसे अब देखो, इसके अंदर देखो, हर जगह ड्रॉ करो, एक ही जगह कट करेगा, मतलब ये फंक्शन था, ये फंक्शन था, इसमें कट करो, ओहो 2 जगह कट कर गया, जैसे ही 2 जगह कट कर गया फंक्शन नहीं है। इसमें देखो, इसमें तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो ये पूरी की पूरी लाइन ही y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये तो फंक्शन हो ही नहीं सकता। इसमें देखो ये भी फंक्शन है, ठीक है। और एग्जांपल्स लेता हूं, अब एक बार के लिए इनको हटा के आप लोगों को वापस से चीज समझाने पे आता हूं, ठीक है। समझो, ये वाला मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, चलो हटा देते हैं। अब समझना क्वेश्चन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इफ वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अभी हमने पढ़ा, एंड इट कट्स द ग्राफ एट ए सिंगल पॉइंट, देन द ग्राफ विल रिप्रेजेंट ए फंक्शन। और इसका मीनिंग समझो, रटना नहीं है, हमें पता है क्यों ऐसा, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने का मतलब है x के किसी पॉइंट से जाने वाली लाइन। अगर x की एक वैल्यू पे y एक ही जगह कट कर रहा है ग्राफ उस लाइन को, मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन है, और एक ही सॉल्यूशन होने का मतलब हम समझ गए क्या, फंक्शन है। जैसे एक सर्कल, क्या ये एक फंक्शन है, आप देखो, नहीं। सर्कल का एक क्वाड्रेंट, क्या ये फंक्शन है, ये नहीं था, ये है। पैराबोला 2 तरह के होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। आप बोलोगे सर ये तो फंक्शन है पर ये नहीं है, समझ गए? आई होप अब क्लियर होगा फंक्शन क्या है और क्या नहीं है, ये समझ में आ गया। फंक्शन कौन सा है और कौन सा नहीं है क्लियर है, ग्राफ से बता सकते हो देखते ही फंक्शन को। हाँ, जो फंक्शन है उसका मतलब क्लियरली y एक्सिस के पैरेलल लाइन पे ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नाउ कमिंग टू द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पहला पॉइंट है, एन एलिमेंट A could not associate with more than one element in B। यही चीज तो मैं इतनी देर से बोल रहा था कि ये हमारा है, इसमें देखो एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, ये अगर A है और ये B है, ये C है और ये D है, तो ये एक से ही एसोसिएट हो सकता है। ये 2 से एसोसिएट हो गया, वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा था पढ़ना, एन एलिमेंट ऑफ A, मतलब ये A as not associate, could not associate more than one element of B।
मींस बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ये चीज हम इतनी देर से बकबक कर रहे हैं। एंड सिमिलरली इन ए ग्राफ ऑफ फंक्शन, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ को प्लॉट करते हैं एंड एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर एक से ज्यादा जगह कट कर देती है तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। समझ गए होंगे फंक्शन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये अभी हमने स्टार्ट किया है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, बेसिक हर एक एक्स एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, हर एक डोमेन के करस्पॉन्डिंग केवल और केवल एक यूनिक इमेज हो, और जब वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो एक जगह कट करे। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आया या नहीं? ठीक है, उसके बाद में हम डोमेन रेंज अगर इन सब पे आएंगे। पहले डेफिनेशन क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से बन चुका है। अब तक बहुत क्वेश्चन उठ के पिकअप हुए हैं इस ग्राफ वाले पॉइंट से, बहुत क्वेश्चन आते हैं ना। तो चलो ठीक है ना, अब यहां तक इसको आप रिवाइज करो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डोमेन एंड रेंज के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।